अगर तुम्हें एक ऐसा खेल मिले जहां जीत का मतलब करोड़ों की जिंदगी हो और हार का मतलब सीधी मौत, तो क्या तुम खेलने की हिम्मत करोगे? जिंदगी कभी अचानक खत्म नहीं होती। वो पहले आदमी को अंदर से खोखला करती है। सयोंग गीहुन की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वो कोई बुरा इंसान नहीं था, लेकिन हालात ने उसे ऐसा बना दिया था कि वो खुद से नजर नहीं मिला पाता था। उसकी सुबह कर्ज की चिंता से शुरू होती थी और रात शर्म के साथ खत्म होती थी। उसकी माँ जो खुद बीमार थी, अब भी उस पर भरोसा करती थी, और यही भरोसा उसके लिए सबसे भारी बोझ बन चुका था। जब उसकी माँ उसे उसके बेटे के जन्मदिन के लिए पैसे देती है, तो वो पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं होता, वो भरोसे की एक आखिरी डोर होती है। लेकिन गीहून उस डोर को भी पकड़ नहीं पाता। वो अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुराता है, क्योंकि उसके लिए उस वक्त सही और गलत का मतलब बदल चुका था। वो पैसे निकालता है और घोड़े की रेस में लगा देता है। ये जीत उसे कुछ समय के लिए ये महसूस कराती है कि शायद किस्मत अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। लेकिन ये खुशी बहुत छोटी होती है, क्योंकि गीहुन पहले से कर्ज में डूबा हुआ है और जिन लोगों से उसने पैसे लिए हैं वो इंतजार नहीं करते। जब भी उसे पकड़ते हैं और बेरहमी से पीटते हैं, तब ये साफ हो जाता है कि ये दुनिया गलती करने वालों को दूसरा मौका नहीं देती। जब वो अपनी जेब में पैसे ढूंढता है और उन्हें नहीं पाता, तब उसे याद आता है कि भागते वक्त वो एक लड़की से टकराया था। उसे तब नहीं पता कि वही लड़की आगे उसकी कहानी का हिस्सा बनेगी। गीहुन को 1 महीने का समय दिया जाता है। ये समय दया नहीं होता, ये चेतावनी होती है। वो फिर से पैसे जुटाने की कोशिश करता है और अपने बेटे को खाना खिलाने ले जाता है, जैसे कुछ भी गलत नहीं हुआ हो। लेकिन उसकी जिंदगी अब पटरी से उतर चुकी है। स्टेशन पर वो ट्रेन मिस कर देता है और वहीं उसकी मुलाकात एक अजनबी से होती है। ये अजनबी न तो धमकी देता है, न ही डराता है। वो बस एक खेल की पेशकश करता है। ये खेल थप्पड़ों और पैसों के बीच होता है। हर थप्पड़ गीहुन की इज्जत को तोड़ता है, लेकिन हर जीत उसे ये सिखाती है कि अपमान सहकर भी पैसा कमाया जा सकता है। यही इस खेल की असली परीक्षा होती है। जब उसे पैसे मिलते हैं और एक कार्ड दिया जाता है, तो कोई उसे मजबूर नहीं करता। यही सबसे खतरनाक बात है। यहाँ कोई जबरदस्ती नहीं है। जब वो घर लौटता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बेटी अमेरिका जाने वाली है। ये खबर उसे अंदर से तोड़ देती है। वो जानता है कि अगर उसके पास पैसे नहीं हुए तो वो अपनी बेटी को खो देगा। इसी डर में वो कार्ड पर दिए गए नंबर पर कॉल करता है। ये कॉल किसी खेल में शामिल होने का नहीं, बल्कि अपनी हार को स्वीकार करने का फैसला होता है। उसे एक वैन में बिठाया जाता है, जहां और भी लोग होते हैं। सभी को गैस से बेहोश कर दिया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो एक बड़े कमरे में होता है, जहां 455 और लोग मौजूद होते हैं। सभी की एक ही समानता होती है, भारी कर्ज। उन्हें बताया जाता है कि वे खिलाड़ी हैं और एक व्यक्ति जिसे फ्रंट मैन कहा जाता है, उन पर नजर रख रहा है। यहीं उसकी मुलाकात खिलाड़ी 001 से होती है,